हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हम पढ़ रहे थे बेटा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखो बेटा, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कहां तक कर लिया था? हाइड्रोजन गैस के परीक्षण तक कर लिया था। आज हम क्या करेंगे बेटा? हम देखेंगे कि जो धातु कार्बोनेट होता है, धातु कार्बोनेट होता है ये, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे धातु बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, जो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं बेटा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? हमें प्राप्त होता है बेटा लवण, जल, और क्या प्राप्त होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। बेटा देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या लिया बेटा? हमने लिया बेटा अम्ल लिया। अम्ल की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई बेटा? धातु कार्बोनेट के साथ कराई। किसके साथ कराई बेटा? धातु कार्बोनेट के साथ करवाई। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा? लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। अब बेटा यहां पर हम ढंग से देखते हैं। हमने क्या लिया बेटा? अम्ल लिया, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। इसकी अभिक्रिया में धातु कार्बोनेट, धातु में ले लेते हैं बेटा सोडियम, तो क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा बेटा? दो चीजें तो फिक्स है, एक तो बनेगा बेटा H2O और एक बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो बाकी बचा, बाकी क्या बचा बेटा? सोडियम बचा, और क्या बचा बेटा? क्लोराइड बचा। तो क्या बन गया बेटा? सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है बेटा। इसी प्रकार जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं बेटा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या बनता है बेटा? लवण बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती। यही बनेगा। तो हम अम्ल कौन सा ले लिया बेटा? हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो दो चीजें तो हमें पता है कि क्या बनेगा बेटा? एक बनेगा बेटा H2O और एक बनेगा बेटा CO2। इसके साथ लवण कौन सा बनेगा बेटा? देखो यहां पर क्या बाकी रह गया बेटा? सोडियम रह गया, और क्या बाकी रह गया बेटा? क्लोराइड। तो क्या बन गया बेटा? सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है बेटा। तो याद रहना चाहिए बेटा कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है बेटा? अभिक्रिया करता है, तो लवण, जल और CO2 देता है। तो चलो इसकी स्लाइड पे चलते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, जिस प्रकार अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करके लवण, जल तथा CO2 देते हैं, उस प्रकार क्षारक इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करते। यानी जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? धातु बाई कार्बोनेट कहते हैं, उसके साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब बेटा देखो, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस का क्या करा था बेटा? परीक्षण करा था, उसी प्रकार हम क्या करेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करेंगे बेटा? परीक्षण करेंगे, यानी उसका टेस्ट करेंगे। देखो बेटा, हम एक बीकर लेते हैं। बीकर के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? अपन दो चीजें डालते हैं। एक डालते हैं बेटा अपन धातु, और एक हम डालते हैं धातु कार्बोनेट। तो आपको पता है यहां पे दो चीजें बनेगी बेटा। एक बनेगा बेटा लवण, और क्या बनेगा बेटा? जल, और क्या बनेगा बेटा? CO2। ये जो CO2 होगी ये गैस है, तो क्या करेगी बेटा? वायुमंडल में जाएगी। तो मैं क्या कर देता हूं, इसके ऊपर क्या लगा देता हूं? एक ढक्कन लगा देता। ठीक है, या ढक्कन लगा दिया। अब ढक्कन लगाने के बाद में मैं क्या करता हूं? इसमें से हल्का सा छेद करता हूं, और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया बेटा ये छेद। तो चलो एक छोटा सा छेद करा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं बेटा? एक पाइप डालता हूं। पाइप भी बहुत ज्यादा मोटा हो गया, इसको भी सही करने दो। ये हमने पाइप बना दिया। अब इस पाइप को मैं क्या करता हूं बेटा? एक परख नली में क्या करता हूं? प्रवाहित करता हूं। अब इस परख नली के अंदर मैं क्या लेता हूं बेटा? यहां पर मैं लेता हूं बेटा चूने का पानी। चूने का
पानी। जो चूने का पानी होता है वो किसके रूप में होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। यहां पर बेटा कौन सी गैस आ रही है? यहां पर गैस आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बोला मैंने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है बेटा? अभिक्रिया करती है। तो क्या बनता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट तथा H2। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और H2 बना है बेटा, इसका जो रंग है बेटा वो कैसा है बेटा? दूधिया है। कैसा है बेटा? दूधिया रंग है, यानी जिसका रंग कैसा हो गया बेटा? सफेद रंग हो गया। अब बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है? अभी तक भी इसमें क्या हो रही है बेटा? CO2 गैस क्या हो रही है बेटा? प्रवाहित होती जा रही है। यानी जब CO2 गैस की क्या हो जाए बेटा? गैस की मात्रा क्या हो जाए बेटा? अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? इसका जो ये दूधिया रंग है, यानी जो सफेद रंग है, ये क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा। यानी ये क्या बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट है, H2 है, इसी का क्या है बेटा? दूधिया रंग है। और जब इसमें अधिक मात्रा के अंदर क्या प्रवाहित होगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी बेटा? प्रवाहित होगी। तो इसका जो दूधिया रंग है बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है बेटा? चलो आप एक बार इसी का भी क्या कर लो बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है? चूना पत्थर, चोक कहा जाता है, संगमरमर कहा जाता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, आपने अब तक क्या ले लिया होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, सभी जो धातु होते हैं वो कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट सारे के सारे अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे बेटा, वो हमेशा क्या देंगे? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देंगे बेटा? जल देंगे। चलो बेटा अब दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं बेटा, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। याद रखना बेटा कि जब भी अम्ल और क्षारक की क्या कराई जाती है बेटा? परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है बेटा? लवण प्लस जल प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया बेटा? अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। तो हमें उत्पाद के रूप में लवण प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड, और क्या प्राप्त होता है बेटा? जल प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षारक क्या करते हैं? परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं बेटा? समाप्त कर देते हैं। और समाप्त करने के बाद में उत्पाद के रूप में लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है बेटा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बेटा इसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप इस स्लाइड का भी क्या लो बेटा? स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा आपने ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूं? धातु या सॉरी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूं? धात्विक ऑक्साइड के साथ करवा रहा हूं। धात्विक ऑक्साइड के साथ क्या करें? इसकी अभिक्रिया करवाई, तो क्या प्राप्त हुआ बेटा मेरे को? लवण प्लस जल प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा? अब आप क्या कहोगे बेटा कि सर ये जो अम्ल है ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या दे रहा है बेटा? लवण और जल दे रहा है। इससे पहले हमने अभी देखी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। हमने क्या करा था बेटा? अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई थी? क्षारक की करवाई। तब भी क्या प्राप्त हो रहा था? लवण और जल। यानी ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये कैसी प्रकृति रख रहा है बेटा? क्षारीय प्रकृति रख रहा है। कैसी प्रकृति है बेटा इसकी? क्षारीय प्रकृति। अब धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जब कोई धातु क्या करती है बेटा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? धात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे मैंने अम्ल ले लिया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूं? कॉपर ऑक्साइड के साथ करवा रहा हूं। तो क्या बनेगा बेटा? कॉपर क्लोराइड बनेगा और क्या बन जाएगा बेटा? H2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इसका भी एक बार क्या ले लो बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा? अब बेटा देखो, अब हम क्या करते हैं बेटा? क्षारक के साथ, क्या बोला मैंने? क्षारक के साथ किसकी अभिक्रिया करी बेटा? अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई। जब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा? लवण प्लस जल का निर्माण होता है। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा? एक जैसे ही उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। यानी जो अधात्विक ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा? अम्लीय होगी। तभी ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या दे रहा है? लवण और जल दे रहा है। ठीक है,
अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होगा? जब कोई अधातु किसके साथ अभिक्रिया करती है बेटा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, इसे क्या कहा जाता है बेटा? अधात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे बेटा देखो, हमने यहां पर क्या लिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करी है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई है। तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा बेटा? जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, एक बार इस स्लाइड का भी क्या ले लो बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, बेटा देखो, जलीय विलयन के अंदर क्या होता है बेटा? जब किसी अम्ल को क्या करा जाता है बेटा? घोला जाता है, तो ये क्या मुक्त करता है बेटा? हाइड्रोजन आयनों का क्या करता है बेटा? मुक्त करता है। ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं बेटा? जल के अणु के साथ क्या कर लेते हैं? बंध बना लेते हैं। यानी ये हाइड्रोजन आयन जल के अंदर क्या नहीं होता बेटा? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, और ये क्या करेंगे? जल के अणु के साथ क्या करेंगे बेटा? बंध बनाएंगे, और जब बंध बनाएंगे तो एक यौगिक बनेगा, आयन बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। क्या होगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि किसी अम्ल को जब जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रहते, ये जल के अणु के साथ क्या कर लेते हैं? बंध बना लेते हैं या क्रिया कर लेते हैं, और क्या बन जाते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं। जैसे मान लो ये क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको मैंने किस में डाला? पानी के अंदर डाला, तो क्या होगा बेटा? ये हाइड्रोजन आयन में टूटेगा, और हाइड्रोजन आयन में टूटने के बाद में क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और जो क्लोराइड आयन है वो क्या हो जाएगा बेटा? मुक्त हो जाएगा। भाई आपको सबको पता होना चाहिए बेटा कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये दो आयनों में टूटता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। इसी प्रकार जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये भी किसमें टूटता है बेटा? दो आयनों में टूटता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के अंदर। इसी प्रकार जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये भी कितने आयनों में टूटता है बेटा? दो आयनों में टूटता है, हाइड्रोजन आयन और नाइट्रिक आयन। इसी प्रकार ये क्या होता है बेटा? एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल भी किससे टूटता है बेटा? हाइड्रोजन आयन और कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। तो ये सब के अंदर देखो बेटा, यहां पर जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या है बेटा? यहां पर क्या है बेटा? कॉमन है। ठीक है, आप एक बार इसका भी क्या ले लो बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो तो आप देखोगे बेटा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जब क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है तो कौन से दो आयन मुक्त होते हैं? हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर रिक्त स्थान के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, आपने ले लिया होगा। अब इसी प्रकार जब क्या होता है बेटा? जब किसी क्षारक को क्या करा जाता है? जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है, तो ये क्या मुक्त करता है बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है बेटा? मुक्त करता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है, जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या करेगा बेटा? ये सोडियम आयन और क्या मुक्त करेगा बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेगा। इसी प्रकार ये क्या होता है बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको भी पानी में डालेंगे तो क्या मुक्त करेगा बेटा? पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसी प्रकार ये क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसी प्रकार ये क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या होता है बेटा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम आयन के अंदर और बेटा किसे टूटेगा बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। तो आप एक बार इसका भी क्या ले लो बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, आपने ले लिया होगा, तो एक बार इसकी स्लाइड ले लेते बेटा। चलो ये एक बार इस स्लाइड का भी क्या कर लो बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी किसी अम्ल को या किसी क्षारक को किस में डाला जाता है बेटा? पानी के अंदर डाला जाता है, तो आपको एक साथ नहीं डालना होता है, क्योंकि बेटा जो अम्ल होता है, क्षारक होता है, जब भी पानी के साथ क्या करते हैं बेटा? अभिक्रिया करते हैं, वो एक अभिक्रिया कैसी होती है बेटा? ऊष्माक्षेपी होती है, यानी बहुत ज्यादा क्या निकलती है बेटा? ऊर्जा निकलती है। नहीं क्या कर लिया होगा बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो बेटा, यहां हमने क्या करा बेटा? जल के साथ अम्ल एवं क्षारक मिलाते समय
सावधानी रखनी होती। कैसे सावधानी रखनी होती बेटा? अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे क्या करना होता है बेटा? मिलाना चाहिए। ये प्रक्रिया क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा? उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बेटा? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा? उत्पाद के साथ क्या निकलती है बेटा? उष्मा निकलती है। इसलिए क्या होता है, जब भी अम्ल या क्षारक को क्या करा जाता है? मिलाया जाता है, तो एक साथ नहीं मिलाया जाता है, उसको हमेशा धीरे धीरे और बीकर को हमेशा हिलाते हुए मिलाना चाहिए। इसलिए कांच के पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, यहां तक अपना क्या हो गया बेटा? टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।